दोस्तों, हमारे एंजाइटी सीरीज के पहले दो वीडियोस का अगर हम एक क्विक रिकैप करें तो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आखिर एंजाइटी होता क्या है, एंजाइटी स्ट्रेस और एंजाइटी डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है, एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं, एंजाइटी क्यों होता है और कैसे होता है। उसी तरह सेकंड वीडियो में हमने और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की कि एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर के इंपैक्ट क्या होते हैं, रीजंस क्या होते हैं और उसके कॉमन टाइप्स क्या होते हैं। अगर दोस्तों आपने ये दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले वो दो वीडियोस कंप्लीट कर लें और उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एंजाइटी मैनेजमेंट को समझने के लिए एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर के फंडामेंटल्स को समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पलाश। आई एम अ डॉक्टर एंड ए सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ मेंटर। मैं लेके आया हूं आपके लिए चैनल मिक्स्ड फीलिंग्स, जिसमें हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ इकोसिस्टम से जुड़े उन सारे मुद्दों के बारे में जिनके अंडरस्टैंडिंग से हम खुद के और दूसरों के लाइफ को बेटर बना सकते हैं। दोस्तों, एंजाइटी मैनेजमेंट को लेके अगर आप गूगल पे रिसर्च करें तो आपको आइडियाज का एक लंबा लिस्ट मिल जाएगा, पर इस वीडियो में हम सबसे सस्टेनेबल और प्रैक्टिकल आइडियाज को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सिंपल तरीके से समझें तो एंजाइटी मैनेजमेंट का मतलब है साइंटिफिक स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स को यूज करके एंजाइटी के जो फीलिंग्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि एंजाइटी हमारे लिए ओवरवेलमिंग ना हो और हमारे डे टू डे लाइफ को डिसरप्ट ना कर पाए। इसका मतलब यह है कि जो एंजाइटी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस तरह से कोई इंसान अपने डे टू डे लाइफ को इफेक्टिवली मैनेज कर पाए, इफेक्टिवली फंक्शन कर पाए और अपने ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहांस कर पाए। यहां पे कॉमन क्वेश्चन यह आता है कि क्या एंजाइटी को कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है। तो हमने हमारे पिछले वीडियोस में भी बात किया था कि किस तरह एंजाइटी एक बहुत ही नेचुरल और कॉमन ह्यूमन रिस्पॉन्स है और इनफैक्ट जब ये मॉडरेट अमाउंट में रहे तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह काम करता है और हमारे बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करता है किसी भी तरह के एडवर्स सिचुएशंस को फेस करने के लिए। तो क्योंकि ये ट्रेट हमें इवोल्यूशन से मिला हुआ है तो एट दिस पॉइंट आप इसको कंप्लीटली खत्म तो नहीं कर सकते, पर एक बार सोचो कि आपको इसको खत्म करना क्यों है। इससे तो हमारा ही लॉस है। मान लीजिए कि आपके आसपास कहीं पे आग लगी हुई है और आपने देख लिया। अगर आपको थोड़ा सा भी एंजाइटी ट्रिगर ना हो, अगर आप अलर्ट ना हो, अगर आपको फर्क ही ना पड़े, तो आप खुद को या फिर दूसरों को प्रोटेक्ट कैसे कर पाओगे। हाँ, जब एंजाइटी के सिम्टम्स ओवरवेलमिंग होने लगे, आपके डे टू डे लाइफ को डिसरप्ट करने लगे या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर में तब्दील हो जाए, तब इसको इफेक्टिवली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी के बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। एंजाइटी मैनेजमेंट को इफेक्टिवली समझने से पहले दोस्तों हम हमारे डे टू डे लाइफ के एक कॉमन एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम डायरेक्ट एनालॉजी और कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं एंजाइटी मैनेजमेंट के लिए। मान लीजिए आपके घर में एक कार है, तो इन जनरल आप उसके मेंटेनेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। पहला, रूटीन मेंटेनेंस, मतलब कि आपका कार एक सही कंडीशन में रहे, फ्यूचर में कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप कुछ रूटीन मेंटेनेंसेस करते हो, जैसे कि रेगुलरली ऑयल चेंज करना, कार के सिस्टम को इंस्पेक्ट करना, टायर चेक करना, टायर रोटेशंस करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकेंड कैटेगरी होता है इमरजेंसी रिपेयर टेक्निक्स का, मतलब कि आप खुद ऐसे स्किल्स और टेक्निक्स सीखते हो, ऐसे टूल्स अपने पास रखते हो, जिससे कि अगर इमरजेंसी में आपके कार का ब्रेकडाउन हो, अगर इमीडिएट हेल्प अवेलेबल ना हो, तो आप खुद उसको रिपेयर कर पाओ या फिर प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ने से रोक पाओ, जैसे कि फ्लैट टायर्स को चेंज करना, कार बैटरी जंपर यूज करना, कार का हेडलाइट बल्ब चेंज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फाइनली आता है प्रोफेशनल हेल्प, मतलब कि आपके कार का ब्रेकडाउन अगर बियॉन्ड मेंटेनेंस या रिपेयर चले जाए तो फिर आप प्रोफेशनल हेल्प ही लेते हो और किसी मैकेनिक के पास जाते हो, जैसे कि ट्रांसमिशन रिपेयर हो गया, इंजन डायग्नोस्टिक्स एंड रिपेयर्स हो गया,
या फिर मान लीजिए एनुअल इंस्पेक्शन हो गया आपके कार का, एक्सेट्रा। ठीक इसी एनालॉजी को यूज करके दोस्तों हम एंजाइटी मैनेजमेंट को भी 3 कैटेगरीज में समझ सकते हैं। पहला कैटेगरी है उन रूटीन स्टेप्स का जिनको हम अपने डे टू डे लाइफ में इंटीग्रेट करके सीवियर एंजाइटी के पॉसिबिलिटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इस कैटेगरी में पहला पॉइंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का। एक्सरसाइज रेगुलरली प्लीज। आप जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, कुछ भी करें। अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मिनिमम 150 मिनट्स पर वीक। अगर आप रिगोरस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मिनिमम 75 मिनट्स पर वीक एंश्योर करें। एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन केमिकल जैसे कि इंडोर्फिन, सेरोटोनिन सीक्रेट होते हैं जो कि हमारे मूड को भी स्टेबलाइज रखते हैं, प्लस स्ट्रेस हार्मोन्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों दिन में 20-25 मिनट की बात है, 1 घंटा तो हमारा रील देखने में निकल जाता है। तो प्लीज एक्सरसाइज। बैलेंस्ड डाइट, एक न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट रिच इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीन प्रोटीन ना सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखता है, आपके ओवरऑल एनर्जी, मूड को स्टेबलाइज रखता है, स्ट्रेस रिडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडिक्वेट स्लीप। ये सच है कि पर्सन टू पर्सन स्लीप के रिक्वायरमेंट वेरी कर सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आप टारगेट कर सकते हो 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी नाइट स्लीप। इससे आपके बॉडी का स्ट्रेस रेस्पॉन्स, आपके इमोशंस रेगुलेटेड रहते हैं, आपके टायर्ड ब्रेन के फंक्शन रिस्टोर्ड होते हैं और एंजाइटी से जुड़े जो हाइपर एराउजल के जो एक्टिविटीज हैं वो डिमिनिश्ड होते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, वैसे देखा जाए तो इन 2 टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन इनका जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो काफी सिमिलर है और वो है आपके प्रेजेंट मोमेंट के अवेयरनेस को बढ़ाना और कामनेस इंश्योर करना। आप जैसे जिम जाते हो ना अपने बॉडी मसल के ट्रेनिंग के लिए, उसी तरह माइंडफुलनेस टेक्निक्स और मेडिटेशन भी आपके माइंड का ट्रेनिंग ही है, जिससे आप प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करके पास्ट और फ्यूचर के वरिंग थॉट से बच पाओ। अगर आपका बिल्कुल आदत नहीं है तो आप सिर्फ 5 मिनट्स पर डे से शुरू कर सकते हो एंड इवेंचुअली 10, 15, 20 मिनट्स तक एक्सटेंड कर सकते हो। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन पे दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसको इमीडिएटली शुरू कर पाओ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कुछ फेवरेट गाइडेड मेडिटेशन के लिंक्स डाल दूंगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बाद आता है एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट्स। ऑर्गेनाइज लिविंग एंड वर्किंग स्पेस, मतलब कि अगर हम एक नीट, क्लटर फ्री, ऑर्गेनाइज स्पेस में रहते हैं और काम करते हैं तो हमारा ओवरऑल स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होता है, प्लस हम बेटर फोकस भी कर पाते हैं, क्योंकि इससे हमारे जो सेंसर्स हैं उनके ऊपर लोड काफी कम हो जाता है और डिस्ट्रैक्शंस भी काफी कम हो जाते हैं। पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस, मतलब दोस्तों अगर आपके लाइफ में पॉजिटिव सपोर्टिव रिलेशनशिप्स हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने इमोशनल सपोर्ट के जरिए आपके एंजाइटी को हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा एंजाइटी को बढ़ावा देने वाले जो आइसोलेशन की फीलिंग्स हैं वो इन रिलेशनशिप्स के वजह से काफी कम हो सकते हैं। लिमिट द यूज ऑफ स्टिमुलेंट्स जैसे कि कैफीन, शुगर एक्सेट्रा अगर आप लेते हो तो उसके इंटेक को जरूर बैलेंस करें, क्योंकि अगर आप उसको इंक्रीज्ड डोज में बहुत लंबे टाइम के लिए लोगे तो वो आपके जनरल एंजाइटी के सिम्टम्स को एग्रावेट कर सकते हैं। इस कैटेगरी का फाइनल स्टेप है दोस्तों प्रिवेंटिव स्किल्स का। कीप अ जर्नल, मतलब कि अगर आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को रेगुलरली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं पेन एंड पेपर में, डायरी में, कहीं पे भी, तो ये आपको हेल्प कर सकता है आपके खुद के एंजाइटी के पैटर्न को अच्छी तरीके से समझने के लिए। इससे ना सिर्फ आपका ओवरऑल स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगा बल्कि आपका सेल्फ अवेयरनेस भी काफी एनहांस्ड हो सकता है। फाइनली टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, अपने मोबाइल में, कैलेंडर में टू डू लिस्ट बनाएं, प्लानर्स यूज करें, जिससे कि आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएं, आप ओवर कमिटमेंट के वजह से होने वाले स्ट्रेस से बच पाएं, आप लास्ट मिनट रश के वजह से होने वाले स्ट्रेस और एंजाइटी से भी बच पाएं। एंजाइटी मैनेजमेंट के सेकंड कैटेगरी में दोस्तों हम समझेंगे ऐसे कोपिंग स्ट्रेटेजीज और टेक्निक्स के बारे में जिनको हम यूज कर सकते हैं इमीडिएट रिलीफ के लिए जब हम सीवियर एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
पहला पॉइंट है ब्रीदिंग टेक्निक्स का। मतलब कि दोस्तों, अगर आप सीवियर एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसी टाइम अगर आप स्लो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर पाओ तो ये एंजाइटी के सिम्टम्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि जो स्लो डीप ब्रीदिंग है वो डायरेक्टली आपके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और आपके बॉडी में एक रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रीदिंग टेक्निक्स होता है 4-7-8 टेक्निक, जिसमें आप पहले अपने लिप्स को बंद करके टू द काउंट ऑफ 4 सेकेंड्स, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 आप इनहेल करते हो। उसके बाद 7 सेकेंड्स के लिए उसको होल्ड करते हो और फिर टू द काउंट ऑफ 8 सेकेंड्स आप अपने माउथ के जरिए, नोज के जरिए नहीं, माउथ के जरिए एक्सहेल करते हो विथ अ हुस साउंड, मतलब इस तरह से। और इस काउंट को आप अपने माइंड में ही कर सकते हो। क्योंकि ब्रीदिंग मेरा एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, जैसे कि ग्राउंडिंग टेक्निक, लाइक 5 4 3 2 1 टेक्निक, जिसमें करना यह होता है कि अगर आप सीवियर एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हो तो उस टाइम ऐसे 5 चीजें ढूंढने की कोशिश करो जिसको आप देख सकते हो, 4 चीजें ऐसे ढूंढने की कोशिश करो जिसको आप टच कर सकते हो, 3 चीजें ऐसे जिसको आप सुन पा रहे हो, 2 चीजें ऐसे जिसको आप स्मेल कर सकते हो, और मे बी एक ऐसा चीज जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। इससे आपका जो फोकस है वो वरीइंग, एंजाइटी बढ़ाने वाले थॉट्स से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। और एक टेक्निक है रियलिटी चेकिंग का, जिससे कि आप अपने इरेशनल फियर और एंजाइटी बढ़ाने वाले थॉट्स को एविडेंस बेस्ड क्वेश्चंस के जरिए चैलेंज करते हो और रीफ्रेम करने की कोशिश करते हो। इससे आप आपके जो जेन्युइन रियलिस्टिक कंसर्न्स हैं और जो एंजाइटी ड्रिवन थॉट्स हैं उनके बीच एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकते हो। यह भी मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है दोस्तों, और इसीलिए मैं एक सेपरेट वीडियो इस पे बनाने वाला हूं। फिर आते हैं फिजिकल टेक्निक्स, जिसमें काफी पॉपुलर है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इसमें आपको अपने लार्ज मसल ग्रुप्स को एक सीक्वेंस में पहले टाइट करना होता है या फिर टेंस करना होता है और फिर स्लोली रिलैक्स करना होता है। इन मसल ग्रुप्स के जिस सीक्वेंस को आप यूज कर सकते हैं वो है पहले फॉरहेड, फिर जॉ, नेक एंड शोल्डर, आर्म एंड हैंड्स एंड देन बटक। तो इसमें करना क्या होता है, पहले आप अपने फॉरहेड के मसल्स को 15 सेकेंड के लिए टाइट कर लो, और जब आपको वो टाइटनेस फील हो, 15 सेकेंड हो जाए, उसके बाद टू द काउंट ऑफ 30 सेकेंड्स स्लोली उसको रिलैक्स करो। उसके बाद फिर नेक्स्ट मसल ग्रुप में जाओ। और एक टेक्निक है ब्रीफ वॉक या फिर ब्रीफ मूवमेंट का। मान लीजिए कि आप सीवियर एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अगर आप अपने फिजिकल इन्वायरमेंट को चेंज करें, वॉक में निकल जाएं या फिर थोड़ा सा जॉगिंग कर लें, तो एंजाइटी के वजह से जो एक्सेसिव एनर्जी और हार्मोन्स आपके बॉडी में सीक्रेट हो रहे हैं वो यूज्ड अप हो जाते हैं, जिससे एंजाइटी भी काफी रिड्यूस्ड हो जाता है। फाइनली दोस्तों, टॉक टू समवन। अगर आप सीवियर एंजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके कोई ऐसे दोस्त हैं या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको आप ट्रस्ट करते हो, उनसे बात करने की कोशिश करो। ना सिर्फ इससे आपको एंजाइटी से रिलीफ मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, बल्कि आपके पर्सपेक्टिव में भी आपको एक चेंज मिल सकता है। और जो वरीइंग, एंजाइटी बढ़ाने वाले थॉट्स हैं, उनसे आपका फोकस प्रेजेंट में शिफ्ट हो सकता है। बल्कि दोस्तों, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज भी हैं जो कि फ्री में ये सर्विस 24/7 प्रोवाइड करते हैं। मैं उनका टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उसको यूज कर पाओ। एंजाइटी मैनेजमेंट के फाइनल कैटेगरी में दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एंजाइटी के सिम्टम्स सीवियर होने लगे, जो हमारे सेल्फ मैनेजमेंट से आगे निकल जाएं, जब हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर में तब्दील हो जाए, तब क्या करना है। तो सीधा सीधा इसका जवाब यह है दोस्तों कि ऐसे सिचुएशंस में हमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल हेल्प ही लेना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एंजाइटी डिसऑर्डर में तब्दील हो चुका है।
तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप कभी भी खुद को सेल्फ डायग्नोज करने की कोशिश ना करें, ये काफी डेंजरस हो सकता है। ये सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का काम है। हाँ, आइडियली ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आपका एंजाइटी सीवियर हो रहा है, आपके डे टू डे लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है, आपके वर्क रिलेशनशिप को इंपैक्ट कर रहा है, परसिस्टेंटली काफी टाइम तक रह रहा है, कभी कभी अनकंट्रोलेबल हो रहा है, तब आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल भी नहीं है। आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए एंजाइटी डिसऑर्डर तक जाने तक या फिर मान लीजिए कि बर्नआउट होने तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी स्टेज में प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर टाइमली इंटरवेंशन लें तो एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को काफी हद तक और काफी हेल्दी तरीके से क्योर किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के बारे में दोस्तों हमने एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, उनके कॉमन टाइप्स क्या होते हैं, हमें उनको क्यों कंसल्ट करना चाहिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स से जुड़े मिसकंसेप्शंस क्या हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स किस तरह से काम करते हैं, एक्सेट्रा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो का आप जरूर चेकआउट करें। ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स दो तरह के इंटरवेंशंस यूज करते हैं, एक साइकोथेरेपी, दूसरा मेडिकेशन। साइकोथेरेपी जिसके एग्जांपल्स हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि सीबीटी। इसमें थेरेपिस्ट आपके साथ एक कन्वर्सेशनल मेथड यानी कि बातचीत का तरीका यूज करके आपके एंजाइटी के रूट को समझने की कोशिश करते हैं और आपके अंदर एक हेल्दी थिंकिंग पैटर्न डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये आपको ऐसे कोपिंग स्ट्रेटेजीज भी सिखाते हैं जिसको आप यूज करके इमीडिएट रिलीफ पा सकते हो जब आपके एंजाइटी के सिम्टम्स सीवियर हो रहे हैं। फिर आता है मेडिकेशंस, जैसे कि हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं, वो आपके सिचुएशन को एसेस करके अगर आपको जरूरत हो तो एंजाइटी के मेडिकेशंस जैसे कि एसएसआरआई, एंजियोलाइटिक्स एक्सेट्रा प्रेस्क्राइब करते हैं। और ये मेडिसिन आपके ब्रेन केमिस्ट्री को रेगुलेट करके आपके एंजाइटी को सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। आपके सिचुएशन के अनुसार मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आपको एसेस करके ये डिसाइड करते हैं कि आपको सिर्फ मेडिकेशन की जरूरत है, सिर्फ साइकोथेरेपी की जरूरत है, या फिर आपको कॉम्बिनेशन चाहिए साइकोथेरेपी और मेडिकेशन का। आज के वीडियो को दोस्तों हम यहीं खत्म करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ होगा। अगर हुआ है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके एंजाइटी मैनेजमेंट रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं तो उनको पूछ के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में, जिसका नाम होगा द आर्ट ऑफ ब्रीदिंग। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।